कल हम लोगों ने नेचर ऑफ डिसीज के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम बात करेंगे। तो डाइल्यूशन के चैप्टर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक, एक है आपका नेचर ऑफ डिसीज और एक है टाइप्स ऑफ डाइल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिसीज में नेगेटिव डाइल्यूशन, न्यूट्रल एक्यूट में, ये एक्यूट में एक्यूट पॉजिटिव डिसीज है, नेगेटिव डाइल्यूशन देंगे आप यहाँ पे। और सब एक्यूट, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे भी न्यूट्रल डाइल्यूशन देंगे। और क्रॉनिक है, क्रॉनिक नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव डाइल्यूशन देंगे। तो नेगेटिव डाइल्यूशन नंबर का क्या था, D6, न्यूट्रल का D5 और पॉजिटिव का D4। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये क्लास यानी डाइल्यूशन का हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और एलोबरेट करना चाहता हूँ डाइल्यूशंस के बारे में। डाइल्यूशन के कितने टाइप्स है, यानी ये टाइप्स एक फार्मा कंपनी के हिसाब से नहीं, लेकिन अलग अलग हम जानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें होम्यो का जो रोल है वो भी जानेंगे। होम्योपैथी के जो डाइल्यूशंस या पोटेंसीज है, कुछ कंपनीज होम्योपैथी के तरीके से पोटेंसीज बनाती, यही मेडिसिन। यानी उनका प्रोसीजर था D3 तक, D3 तक वो तो बना के देते हैं आप। कोई लोग D4 बना के देते हैं कि कंपनी, कोई D1 भी देता है। यानी डाइल्यूशन स्पाइजेरिक एसेंस के बाद जो डाइल्यूशन बनता है D1, वहां से मिल जाता है। तो बहरहाल D3 ज़्यादा बेस्ट है स्पाइजेरिक एसेंस के हिसाब से देखा गया तो। यही को हम प्रैक्टिस करना चाहिए। तो D3 से D4, D5 या D6। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है D6 तक ही हम यूज़ करें, कुछ का कहना है D6 के बाद यही D3 को D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 ऐसा लेके जा सकते हैं आप, 100 तक, 1000 तक। ये डाइल्यूशन फॉर्म में लेके जाना, पोटेंसी के फॉर्म पे नहीं। D500, D200, D30 ऐसा। ठीक है, तो वो क्या है उसका डिस्कशन आज हम को क्लैरिटी के साथ जानने की कोशिश करें। तो देखिए डाइल्यूशन का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? डाइल्यूशन आप, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाइल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। ये डाइल्यूशन जो बनाए जाते हैं, तीन से बनाए जाते हैं, या तो डिस्टिल वाटर से, या RS बेस जिसको हम अल्कोहल डाइल्यूशन या रेक्टिफाइड स्पिरिट, या फिर उसको नेचुरल स्पिरिट कहते हैं, और ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, या फिर शुगर ऑफ मिल्क या टैबलेट्स या डिस्केट्स के फॉर्म में आप ऐड करके दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें याद रखना है। वो है दो डॉक्टर्स जिनका नाम है जिम्पल और एक है क्रॉस। इन लोगों ने दो मेथड अलग अलग बनाए, क्योंकि दोनों भी फॉलोअर्स थे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। ठीक है, दोनों भी फॉलोअर्स थे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। तो दोनों भी अपने अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे वो बढ़ चुके थे। तो यहाँ पे जिम्फल में हमारे पास D4, D5 और D6 ही है। ठीक है, इसको हम जिम्फल मेथड कहेंगे। ठीक है, इनके पास हाइयर डाइल्यूशन, लोअर डाइल्यूशन नहीं है, जैसे 1, 2, 3 1000। ठीक है, ये किसके पास है? क्रॉस के पास, डॉक्टर क्रॉस के पास। क्रॉस मेथड में क्या है, D5 भी है, D6 भी है, D7 भी है, D10 भी है, D100 भी है, D200 है, D30 है, D500 है, D1000। ठीक है, तो ये मेथड क्रॉस ने यूज किया, और जिम्फिल ने D4, D5 तक, D6 तक ही रखा। और इसमें रेशियो क्या है? रेशियो तीन तरह के रेशियो है। यानी आप मेडिसिन कितना मिलाना है, और जो व्हीकल है, चाहे वो डिस्टिल वाटर हो, चाहे वो अल्कोहल स्पिरिट हो, कोई भी हो, तो मेडिसिन आपका 9% होगा, 1% डिस्टिल वाटर, या फिर आपका रेक्टिफाइड RS बेस होगा। ठीक है, ये 1:9 रेशियो, 1:47 रेशियो, 1:99 रेशियो। तो ये तीन रेशियोस आपके पास अवेलेबल है कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रेशियो जो 1:9 का रेशियो, जो जिम्फल भी
यूज करते हैं और क्रॉस भी यही रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमें कंपनी से पूछना चाहिए कि आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट क्रॉस मेथड या सिंपल मेथड, नंबर वन। नंबर टू, सवाल करना चाहिए आपको किन रेशियो में आप बना रहे हैं। 1:9 का है आपका रेशियो, 1:47 है, 1:99। तो जो रेशियो आप यूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आप पूछेंगे। और मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया था कि प्रोसीजर क्या है बनाने का, पहला नंबर। दूसरा नंबर मैंने बताया कि प्लांट्स, क्या जेन्यून प्लांट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन हो या फिर जर्मनी के प्लांट्स हो या फिर इटालिया से आए प्लांट्स हो, कहीं और से हो, जो फ्रेश प्लांट्स है, ताकि उसके अंदर से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम निकाल सके, बॉडी फोर्स को निकाल सके। ठीक है, ये दो सवाल। अब तीसरा सवाल आपको करना है पेश, वो जहां से भी आप कंपनी से खरीदते हैं, कि कौन सा प्रोसीजर आपने फॉलो किया, क्रॉस या सिंपल। ठीक है, तीसरा सवाल था। चौथा सवाल आप करेंगे किस रेशियो में आप बना रहे हैं, 1:9 है, क्योंकि जेन्यून रेशियो जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इस्तेमाल करते थे 1:9, या 1:47 भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कि करीब करीब है। ठीक है, लेकिन 1:99, उससे ज़्यादा रेशियो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये रेशियो इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1:9 क्या बहुत कोई जेन्यूनिटी तीनों के अंदर है, जैसा कि आप प्लान्स भी अच्छे, प्रोसीजर्स भी अच्छे हैं आपके, और आप फॉलो भी मेथड या तो सिंपल का या क्रॉस का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब अच्छे रहने के बाद आप अगर 1:47 या 1:9 का रेशियो इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली 99% 1:9 रेशियो ही बेहतर है। ठीक है, तो ये तीन सवाल है आपको करना। अब यहाँ पर हम डिस्टिल वाटर के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि डिस्टिल वाटर क्या है। डिस्टिल वाटर वेपराइज्ड वाटर है। जब आप वाटर को बॉइलिंग स्टेज में लेके जाते हैं तो वो वेपर बन जाता है। वेपर बन के उसको अतराफ जहाँ पे भी हम पैक्ड रखते हैं, वहां पर वेपर की शक्ल में वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स उसको अलग कंटेनर में उसको स्टोर करने के लिए वहां से कनेक्शन दिया जाता है। तो वेपराइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में उस कंटेनर में जमा हो जाता है। जमा होकर प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर निकल के सामने आता है। ठीक है, तो पहले वाटर को बॉईल किया जाएगा, फिर वेपराइज्ड होगा, यानी धुआं बनेगा। उसके बाद उसके ड्रॉप, उसके वेपराइज, उसके अतराफ जो भी पैक्ड है उसके अंदर जमा होंगे वेपर, उसको वाटर में कन्वर्शन होगा, वो जमा होगा दूसरे कंटेनर। तो फ्रेश, एकदम हाइजीन वाटर है डिस्टिल वाटर। ठीक है, जैसा कि आप देखते होंगे इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे जो भी इंजेक्शंस है, एंटासिड हो, ठीक है, ये सब इंजेक्शंस में क्या है, डिस्टिल वाटर मिक्स किया जाता है उस मेडिसिन में, उस पाउडर फॉर्म मेडिसिन में, क्योंकि वो एकदम हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, अच्छा, विदाउट एनी मटेरियल, एनी बैक्टीरिया, एनी फंगस, कुछ भी नहीं होगा उसमें, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो इसीलिए डिस्टिल वाटर को यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिस्टिल वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब सवाल आता है कि डिस्टिल वाटर यूज़ करें या आरएस यूज़ करें, आरएस के बारे में आप जानेंगे। तो उसके बाद मैं एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपको कि डिस्टिल वाटर यूज़ करना है या आरएस यूज़ करना है। ठीक है, तो ये डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर नहीं है किसी के पास, तो हम सेकेंडरी, या तो आप खुद बॉयल करके वाटर को ऐसा जमा कर सकते हैं तो जमा करिए, ये भी अच्छा है। सेकेंडरी उसके भी बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो आपके पास मिनरल वाटर है, क्योंकि वो भी अच्छे फॉर्म ऑफ प्यूरिफाइड वाटर है, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बेटर और बेस्ट ऑप्शन डिस्टिल वाटर है, क्योंकि ये इनके मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं, इजीली मेडिसिन अब्जॉर्बेबल हो जाता है आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल हल्का रहने की वजह से 100% मेडिसिन अब्जॉर्बल हो जाती है। जब वाटर का मॉलिक्यूल बढ़ जाए, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो, तो मेडिसिन एक तो उसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स मिक्स नहीं होते, फर्स्ट। सेकेंड, एक वाटर अब्जॉर्बल कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए,
वो कपड़ा कॉटन का कपड़ा है, देखिए, वुलन का कपड़ा लीजिए, ठीक है, और एक आप पॉलिथीन लीजिए। पॉलिथीन के अंदर मॉलिक्यूल्स एकदम कंजेस्टेड है, मिले हुए हैं, ठीक है। कॉटन कपड़े में थोड़ा फैला हुआ है। यहाँ वुलन का कपड़ा लीजिए, एकदम उसके अंदर बहुत ज्यादा फैला हुआ है मॉलिक्यूल्स। अब तीनों में वाटर की क्वांटिटी किस में ज्यादा जमा होगी? जो कंजेस्टेड है, प्लास्टिक में आप पानी डालेंगे तो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, वो तो पानी को लेके रहेगा, उसको वेट करके रहेगा। वही कॉटन का कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिमेन हो जाएगा। वही वुलन का लीजिए आप, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो थ्रेड मॉलिक्यूल्स है वो एकदम कंजेस्टेड नहीं है, उसके फ्रीली है, जिसकी वजह से वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है। तो यही बॉडी का भी थ्योरी है। बॉडी के अंदर भी आप अगर लो मॉलिकुलर वेट अगर मेडिसिन सप्लाई करेंगे या कोई भी चीज़ हो जो नेचुरल है, जल्दी अब्जॉर्ब होगा एक तो, और वो रिमेनिंग बहुत देर तक उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्टिल वाटर के बारे में। नेक्स्ट है आरएस। आरएस रेक्टिफाइड स्पिरिट की वेरी पावरफुल स्टिमुलेंट। इट इज अनडाइल्यूटेड स्टेट, इट इज नेवर एग्जिबिटेड एज ए रेमेडी, ठीक है। डाइल्यूटेड स्पिरिट, ये सब क्या है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। आरएस रेक्टिफाइड स्पिरिट एक तो केमिकली भी बना सकते हैं, दूसरा मैंने बताया था कि जो भी प्लांट्स के अंदर लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को क्या करना है आप, क्योंकि वो लिक्विड रहने की वजह से वो प्लांट सड़ नहीं रहा, खराब नहीं हो रहा, अपने बॉडी को डीजेनरेशन नहीं कर पा रहा। उस लिक्विड को अगर आप निकाल देंगे तो प्लांट जल्द से जल्द डीजेनरेट हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं और प्लांट के अंदर। तो सेम चीज रेक्टिफाइड स्पिरिट का काम भी यही है कि कोई भी व्हीकल उसके अंदर कोई मेडिसिन आप ऐड कर दे, उस मेडिसिन की एनर्जी को बाकी रख, ठीक है, मेडिसिन को बाकी रखना। और ये केमिकल बेस रहा तो थोड़ा इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। अगर नेचुरल बेस रहा, किसी प्लांट के उससे बनाया जा रहा है, तो आपके लिए बेनिफिट है। और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो और ज्यादा हल्के होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा हल्के होते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट में कंपेयर टू डिस्टिल वाटर। तो इसीलिए महंगा भी होता है और यूटिलाइज भी कम होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जरूरत है आरएस की, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि ग्लोब्यूल्स बनाना है आपको, ठीक है, ग्लोब्यूल्स बनाना है तो वहाँ पे आप डिस्टिल वाटर यूज करेंगे तो पूरे ग्लोब्यूल्स क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे आपको आरएस यूज करना है ताकि वो आरएस को वो ग्लोब्यूल्स अब्जॉर्ब कर सके, अब्जॉर्ब करके मेडिसिन अपने अंदर स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये चीज है। और हमारे पास आज अभी सवाल किया था आप लोगों ने कि डिस्केट्स हो, ग्लोब्यूल्स हो, हाँ, इसमें मेडिसिन यूज करना कैसा है? इसमें मेडिसिन यूज करना बेहतर है। इसमें क्या होता है, जब आप लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन की स्टोरेज जो है बॉडी के अंदर लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। फिर बाद में मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर यूटिलाइजेशन हो जाता है, फिर एक्सक्रीशन हो जाता है। तो लार्ज अमाउंट एक्सक्रीट होने की चांसेस है बॉडी से, ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ मेडिसिन, एक आध मेडिसिन हम टैबलेट फॉर्म में अगर देंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि टेम्परामेंटल रेमेडी या ऑर्गन बेस्ड रेमेडी, या किसी को पेशेंट को सिम्टम ज्यादा है, सिम्टम बेस्ड रेमेडी, या फिर हेरिडेटरी रेमेडी, कोई भी रेमेडी ऐसी जो उनको उनके लिए जरूरी हो उस वक्त, उस वक्त के लिए, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, ग्लोबल फॉर्म में भी दे सकते हैं, देकर उस ट्रीटमेंट में हेल्प ले सकते हैं। मेडिसिन आप आरएस में बना के जब ऐड करें, ठीक है। कैसा बनाना है, क्या है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बस यहाँ पे याद रखने वाली बात, ठीक है। तो ये आपका डाइल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम बात करेंगे डाइल्यूशन नंबर 1, ठीक है। डाइल्यूशन नंबर 1 में क्या होता था? कहा जाता है डॉक्टर कॉन्सिजर मैटी इसी तरह प्रैक्टिस करते थे। शायद इनिशियल डेज में हो सकता है। देखिए, जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो इंसान क्या करता है, सोचने लगता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पास या किसी के पास साइकिल थी इनिशियल में, इनिशियल डेज में, तो आप साइकिल से अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। लेकिन जैसे ही मार्केट में
मोटरसाइकिल या बाइक आ गई तो इंसान की सोच बदल गई कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ साइकिल पे जाकर। तो उसने साइकिल से कन्वर्ट कर लिया अपने आप को मोटरसाइकिल। और ज़रूरत भी थी, और बहुत सारी चीज़ों का अ, करना करने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। तो इसी तरह डॉक्टर कॉन्सिसर मैटी ने भी इनिशियली में ये डाइल्यूशन मेथड वन प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन जब उनकी ज़रूरत बढ़ गई, पेशेंट की नीड बढ़ गई, तो उन्होंने और कुछ थ्योरी सोचकर फिर अपने इस डाइल्यूशन मेथड को चेंज करके दूसरे नंबर पे लाया। ठीक है, अब ये मेथड क्या है देखिए। इसमें क्या होता है देखिए। तो डाइल्यूशन अगर बनाना है तो क्या करना है, सिंपल मेथड है। इसमें क्या करेंगे, 40 साइज ग्लोब्यूल क्या करेंगे, ये लेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, टेक वन ग्लोब्यूल एंड डिजोल्व वन ग्लास ऑफ वाटर। यानी ये जो D3 है ना, D3 मेडिसिन डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे आप। D3 को क्या करेंगे, 40 नंबर ग्लोब्यूल में आप उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है। स्टोर कर लेंगे। अब समझिए ये D3 है, ये D3 है, ये ग्लोब्यूल है। ग्लोब्यूल के अंदर आपने कुछ ग्लोब्यूल्स, 10 से 15 ग्लोब्यूल्स आपने बना के रख लिए D3 के। वो ऑब्जर्व हो गया। अब यहाँ पे D3 जब हमने ग्लोब्यूल में बनाया तो RS में था। ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना है अगर ये इनिशियल डेज में था। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस उनको और आगे बढ़ाना था, तो इनिशियल में RS में उन्होंने ग्लोब्यूल्स को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करके एक ग्लोब्यूल उन्होंने लिया, को से 40 नंबर का लेकर, टेक वन ग्लोब्यूल, एक ग्लास ऑफ वाटर। वाटर कितना होगा, 125 ml। ठीक है, उसमें वो ग्लोब्यूल उन्होंने डाल दिया। ठीक है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट डाइल्यूशन। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई। ये ग्लोब्यूल जो है D3 में नहीं, बल्कि जो स्पाइजेरिक एसेंस आ रहा था, हमने प्लांट से बनाया हम लोगों ने, तो आपका स्पाइजेरिक एसेंस आ गया। तो स्पाइजेरिक एसेंस में ही ये ग्लोब्यूल को डाला गया, या ग्लोब्यूल के अंदर स्पाइजेरिक एसेंस डाला गया। ठीक है, डालकर अब उस ग्लोब्यूल को निकाल कर एक ग्लास वाटर में डाल दिया गया। इसको कहेंगे डिस्टिल इसको कहेंगे डाइल्यूशन नंबर वन। फिर उस डाइल्यूशन नंबर वन में बन गया, बनने के बाद उस ग्लास वाटर में से 5 ml लेकर एक ग्लास वाटर में डाल दिया गया। तो अब से सेकेंड ग्लास जो बन गया वो डाइल्यूशन नंबर टू। सेम डाइल्यूशन नंबर टू से एक चम्मच पानी लेकर एक ग्लास पानी में रखा गया। अच्छा, मिक्स कर दिया तो वो डाइल्यूशन नंबर थ्री बन गया। तो ये बनाने का तरीका था इनिशियल डेज। ठीक है, इनिशियल डेज में ये बनाने का तरीका था। तो ये डायरेक्ट स्पाइजरिक एसेंस से D1 बना, उसका D2 बनाए, D3 बनाए। ठीक है, D3, इसको बोलेंगे ग्लास मेथड भी बोल सकते हैं इसको। ग्लास मेथड, क्योंकि एक ग्लास पानी में इसको इस्तेमाल किया गया, इसको ग्लास मेथड कहते हैं। तो ये डाइल्यूशन नंबर वन बनाने का तरीका था। हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसका। नेक्स्ट है डाइल्यूशन नंबर टू। अब डाइल्यूशन नंबर टू में 2A भी है, 2B भी। 2A मैंने कहा सिंपल मेथड, और 2B जो है आपका मोस्टली, ये भी सिंपल मेथड ही है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग है इसी में। 2A 2B। 2A में देखिए, मैंने बताया D3 आपको मिल गया, उसी में से आप क्या करेंगे, बनाने का तरीका देखिए, 1:9 रेशियो में। ठीक है, 1:9 रेशियो में। तो D4 कैसा बनाएंगे आप, D3 का 1 ml लेंगे, और 10 ml, 9 ml आपका डिस्टिल वाटर हो। तो ये बन जाएगा आपका D4। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई। और इसमें स्ट्रोक देने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखे हुआ तो है, लेकिन आप अगर उसको शेक कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, क्योंकि वाटर है। वाटर मॉलिक्यूल से इजीली मिल जाएंगे। हाँ, RS मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल मिलाना है तो आपको 100 स्ट्रोक देना जरूरी है। तो ये बन गया D4। D4 को हम
फर्स्ट डाइल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास से फर्स्ट बन रहा ना, इसलिए हम फर्स्ट कह रहे हैं। अगर कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो वो D4 है। अब इसी तरह आप D5 बनाना है, तो D4 जो बना हुआ है उसमें से 1 ml लेंगे, और 9 ml हमारा डिस्टिल वाटर है। ठीक है, उसको हम अगर RS में बना रहे हैं तो स्ट्रोक देंगे 100, RS नहीं वाटर है तो जस्ट शेक कर, उसको D5 कहेंगे, या सेकेंड डाइल्यूशन भी कह सकते हैं। फिर D6। ठीक है, D6 सेम, D5 का 1 पार्ट, D6 का 9 वाटर 9 पार्ट्स। ठीक है, उसको 100 स्ट्रोक देंगे, अगर RS बेस नहीं है तो सिर्फ हम शेक करेंगे तो काफी है। तो इस तरह D4 D5 D6 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेहतर है डिस्टिल वाटर में भी ही बनाया जाए, RS में ना बनाए। हाँ, ग्लोब्यूल्स बनाना है तो आप बना के रख ले सकते हैं। अब यहाँ पर मेथड टू में क्या होगा, सेम D4 D5 D6 1:9 रेशो में ही बनाना है, लेकिन डायरेक्ट बनाना। इसको आप कहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। और ये बेस्ट है आपके लिए। एक है ड्रॉप मेथड या डायरेक्ट मेथड, ये इमरजेंसी में बना सकते हैं, ड्रॉप मेथड और डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये कैसा बनाना है, ये अनऑफिशियल मेथड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 30 ml, अगर डायरेक्ट आपको D3 बनाना है, डायरेक्ट आपको D4 बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। D3 D4 D5, 15 ml, 30 ml, 60 ml। ठीक है, पहले 30 ml का बना था। D3 यानी सॉरी D4 D5 या D6 आएगा। D4 से आप डायरेक्ट D6 बनाना है, सॉरी D3 आपको किट मिलेगा। D3 से D4 बनाना है डायरेक्ट, D3 से D5 बनाना है डायरेक्ट, D3 से डायरेक्ट D6 बनाना है। तो कितने ड्रॉप्स डालना है? तो D3 से D4 बनाना है 30 ml, तो आपको 30 ड्रॉप्स डालना। D3 से D5 बनाना है 30 ml, तो 20 ड्रॉप्स डालना, मेडिसिन के 20 ड्रॉप्स, बाकी के डिस्टिल वाटर मिला देंगे। D3 से D6 बनाना है तो 10 ड्रॉप्स डालना। अब 15 ml बना है तो इसका हाफ कर दीजिए, 15 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स। अगर इससे डबल बनाना है तो 60 ड्रॉप्स, 40 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स। बस आपका हो गया। ये डायरेक्ट बना सकते हैं। अब मेडिसिन मेरे पास D3 है, 20 ड्रॉप्स अगर डालूंगा तो D3 का ये D5 बन जाएगा 30 ml। अगर 10 ड्रॉप्स डालूंगा, सेम बन जाएगा D5। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम अनऑफिशियल मेथड, और इसको डायरेक्ट मेथड या ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। ये इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि डायरेक्ट मेथड और ऑफिशियल मेथड को यूज किया जाए। ठीक है, तो ये 2A मेथड है। तो वन में मैं बता गया आपको, एक ग्लोब्यूल लेंगे उससे ही बनेगा ग्लास मेथड। सेकंड में बनेगा, एक है ऑफिशियल मेथड, और एक 2B है अनऑफिशियल मेथड। तो दो तरीके हम लोगों ने जानी और बेसिक्स डायल्यूशन के बारे में जाना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेथड हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे पूरे होने के बाद। ओके, डोंट वरी।